Hello, smart learners. Welcome back, and we will continue the third chapter of history, the Delhi Sultans. It is important to remember that large part of subcontinent remained outside the control of Delhi Sultans. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. Even in the Gangetic Plains, देयर वार फॉरेस्टेड एरिया कि दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था, एम्पायर था, वो बहुत वास्ट था। दिल्ली सुल्तान्स का जो एम्पायर था वो बहुत ही वास्ट था, बहुत एक्सपेंड कर लिया था उन्होंने। क्योंकि हमने अभी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उन्होंने हिंटरलैंड्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो जैसे वो दिल्ली से बंगाल, साउदर्न इंडिया तक उन्हें कंट्रोल करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्ट एरिया। जो गंगेटिक प्लेन्स थे, जो हमने स्टार्टिंग की वीडियोस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो गंगेटिक प्लेन्स वो सारा फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पर सिर्फ जंगल हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था ना कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने वो वहाँ फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करवाकर वहाँ पर कल्टिवेशन स्टार्ट की थी, याद आया आपको? तो वो गंगेटिक प्लेन्स भी जो थे दिल्ली सुल्तान्स के कंट्रोल से बाहर थे। दैट सल्तनत फोर्सेज कुड नॉट पेनिट्रेट। लोकल शिफ्टियंस एस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन। और वहाँ पर किनका कंट्रोल हो जाता था? लोकल शिफ्टियंस का। जो वहाँ पर लोकल छोटे छोटे बताया था ना कि शिफ्टियंस होते थे, जो लोकल एरियाज में हिंटरलैंड के जो ओनर्स होते थे, रूलर्स होते थे, उनका कंट्रोल हो जाता था। एस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स। समटाइम रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरिया बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कई बार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की फोर्सेस जो हैं इन पर कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए। फिर से जो वहाँ के शिफ्टियंस होते थे वो स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, फिर से वो लड़ भिड़ कर दोबारा से अपने एरिया को इंडिपेंडेंट कर लेते थे। तो इसका प्रूफ है इब्न बतूता का भी। इब्न बतूता बतूता एक ट्रैवलर हैं जो अफ्रीका से आए थे। इन्होंने इब्न बतूता ने अलग अलग टाइम में पूरे वर्ल्ड का टूर किया है। तो इन्होंने लिखा है कि उस टाइम वहाँ पर बैम्बू ग्रूव्स की, वो वाला जो गंगेटिक प्लेन्स का एरिया है, वो बहुत बड़े बड़े वहाँ पर बैम्बू ग्रूव्स होते थे और वो सारा उनसे कवर रहता था। और इट इज़ फ्री फ्रॉम दिल्ली सुल्तान्स। वहाँ पर लोकल शिफ्टियंस होते थे, उन्हीं का रूल होता था। ये इब्न बतूता की हम राइटिंग्स में हमें ये प्रूफ मिलता है। द मंगोल्स अंडर गंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसकोनिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर onslaught soon after. Mongol attacks on Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and the early years of Muhammad Tughlaq rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. तो मंगोल्स कौन थे? मंगोलिया एक छोटा सा एक प्लेस था चाइना के ऊपर। तो उनका एक जो रूलर था गंगेज खान, जिसे हम चंगेज खान भी बोलते हैं, और उन्होंने धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड पर अपना रूल कर लिया था। तो इंडिया में भी ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए उन्होंने इंडिया पर भी अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर। और इन लोगों ने उससे लड़ने के लिए बहुत बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, उन्होंने उससे लड़ने के लिए बहुत बड़ी आर्मी दिल्ली में इस्टेब्लिश करी। In this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that the first time in history Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin defensive measures, कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उनमें डिफरेंस उनका जो मंगोल्स के साथ अटैक करने का है वो यही है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हमेशा डिफेंसिव मेजर्स मीन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था, जबकि मोहम्मद तुगलक ने मंगोल्स को हराने के बारे में सोचा। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा डिफेंसिव मतलब अपने आप को रक्षा करने के बारे में सोचा, कभी अटैक करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने उनको हराने के बारे में सोचा। नाउ द सल्तनत इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी, कि 15 और 16 सेंचुरीज में उस टाइम की दिल्ली सल्तनत कैसी थी।
Take a look at the table 1 again. You will notice that after Tughlaq, the Sayyid Lodiyan dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. कि हमने जो स्टार्टिंग में जो आपको टेबल दिखाया था उसके अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग कि लास्ट में जो पृथ्वीराज चौहान के बाद से जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी वो कब तक चलती रही? तुगलक डायनेस्टी तक चलती रही. और बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and the entire South India has independent rulers who established flourishing states and the prosperous capitals. उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है उनका जो कंट्रोल है वो कम होने लगा और ये सारे स्टेट्स मालवा, गुजरात, राजस्थान, इन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंट रूलर्स ने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिए थे. This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajput. इस समय कई नए रूलिंग ग्रुप्स भी इमर्ज हुए जैसे अफगान और राजपूत. Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. शेरशाह सूरी जी जिसे बोलते हैं हम, उन्होंने अपना एक छोटे से किंगडम से स्टार्ट किया था और बहुत बड़ा मीन्स उन्होंने 540 से लेकर 545 तक अपना कैरियर छोटा सा स्टार्ट किया, लेकिन इन्होंने बहुत ही पावरफुल थे. इन्होंने हुमायूं को हराया, इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड अ मुगल एम्परर हुमायूं. शेरशाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी. कि इन्होंने हुमायूं को हराकर दिल्ली में अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया. ऑल्दो सुर डायनेस्टी रूल फॉर ओनली 15 ईयर्स. इन्होंने सिर्फ 15 ईयर्स तक रूल किया, लेकिन जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इन्होंने फॉलो करा अलाउद्दीन खिलजी से. लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था कि जो मुगल एम्पर अकबर थे उन्होंने भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो अच्छी पॉलिसीज़ की उनको अपने उसमें इम्प्लीमेंट किया. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.